हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जिंदगी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके अंदर सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है और उनके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम एक डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे। डायग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को पूरे डीप में अच्छे से समझ सकें। मान ले रहे हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज है, अभी हम बस पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर और कुछ होगा कि नहीं होगा, ये आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हमने एक प्लस क्यू चार्ज कंसीडर कर लिया। इस चार्ज के चारों तरफ एक रीजन कंसीडर किया है। यह जो रीजन है, यह रीजन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कैसे होगा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है। इस चार्ज का अपना इफेक्ट इसके सराउंडिंग्स में होता है। तो चार्ज का इफेक्ट इसके सराउंडिंग में कहाँ तक है, उसको चेक करने के लिए हम एक एनेदर चार्ज का इस्तेमाल करते हैं, जो है क्यू नॉट। ये जो एनेदर चार्ज है, ये पहले वाले चार्ज प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर है। तो ये प्लस क्यू का चार्ज क्यू नॉट के ऊपर जहाँ तक अपना इफेक्ट लगाएगा, वो पूरा का पूरा रीजन हमने डॉटेड सर्किल से कंसीडर कर लिया है। आप जान रहे हैं कि जब दो चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं या फिर एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे होते हैं, तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है। यहाँ पे दोनों अभी पॉजिटिव नेचर के चार्ज लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा। उस फोर्स ऑफ रिपल्सन का वैल्यू होगा कितना, इसे कूलम्ब्स लॉ की सहायता से आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस क्यू जो है वो क्यू नॉट के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा रहा है। यह जो एफ है, इसका वैल्यू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यह फार्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है कि जो हमारा कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला है वो होता है एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 का काम प्लस क्यू कर रहा है, Q2 का काम क्यू नॉट कर रहा है, और आर जो आपका डिस्टेंस है वो वही कंसिडर किया गया है। इसलिए हमें मिल गया एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। प्लस क्यू वो सोर्स चार्ज है, जबकि क्यू नॉट जो है वो हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये जो पूरा डॉटेड सर्किल से जो बनाया गया है, ये पूरा का पूरा एक रीजन है। यहाँ पे जो आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने का काम किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज का इसके चारों तरफ का अपना रीजन होता है, जहाँ पर यह किसी एनेदर चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट लगा सके। हम किसी भी चार्ज के चारों तरफ का रीजन कैसे पता करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है कि आप किसी एनेदर चार्ज को लेके आइए, जहाँ पे उसका इफेक्ट लगना शुरू हो जाए वही उसका रीजन हो जाता है। मान लीजिए कि हम किसी भी एनेदर चार्ज को 5 मीटर के डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। ये 5 मीटर के डिस्टेंस तक अपना कोई इफेक्ट नहीं लगा रहा है, मगर जैसे ही 4 मीटर पे ला रहे हैं तो अपना इफेक्ट लगाना शुरू कर दे रहा है। तो हम यह समझ जाएंगे कि हमारा जो प्लस क्यू चार्ज है, यह 4 मीटर तक अपने रेंज को मेंटेन करता है। तो इसका जो रेंज होगा वो 4 मीटर तक का हो जाएगा। और यह जो चार्ज का अपना रीजन होता है, जहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ता है, या फिर यूँ कह लीजिए चार्ज का अपना जो खुद का रेंज है, जहाँ तक ये अपना इफेक्ट लगा सके, वही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो चलिए हम इसी को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर होता क्या है। द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनदर चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। जैसा कि आपको अभी डायग्राम के द्वारा भी समझाया गया कि द स्पेस सराउंडिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का उसके सराउंडिंग्स का हम वह स्पेस कंसीडर कर रहे हैं जिसमें किसी एनेदर चार्ज को अगर लाया जाए तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। वो फोर्स होगा क्या? तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है और फोर्स ऑफ रिपल्सन भी हो सकता है। डिपेंड करता है चार्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चार्ज कौन से नेचर का है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन को अलग अलग बोलने की बजाय हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड? जो चार्ज एनेदर चार्ज के ऊपर अपना इफेक्ट लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए हम उसे भी जान लेते हैं कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। वो है आपका द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज
इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये बस लिखने का तरीका है, बाकी दोनों जो डेफिनेशन आपको अभी बताए गए वो दोनों को दोनों सेम ही चीज़ को डिनोट करते हैं। काम आपको वही करना है कि आपके पास एक चार्ज होगा, उसे हम नाम देंगे सोर्स चार्ज का। उस चार्ज के चारों तरफ का जो अपना रीजन होगा, उस रीजन के अंदर किसी अनदर चार्ज को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। तो जहाँ तक जो सोर्स चार्ज है वो अपना रीजन मेंटेन कर रहा है, जहाँ तक उसका इफेक्ट पड़ रहा है, वही रीजन उस सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का काम करता है। ये डायग्राम जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसी में अब हम सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बारे में भी बता देते हैं। द चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू विच द फील्ड इज क्रिएटेड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। जो आपका प्लस क्यू चार्ज था, जिसके कारण हमें ये पूरा का पूरा रीजन मिला, जिसे डॉटेड सर्किल के द्वारा डिनोट किया गया, वही आपका सोर्स चार्ज कहलाता है। जबकि अनदर चार्ज को हम वहाँ पे लाने का काम कर रहे थे ताकि हमें पता चल सके कि सोर्स चार्ज का जो रेंज है, या फिर यूँ कहें जो उसका इफेक्ट है वो कहाँ तक बढ़ रहा है, उसे ही हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। द चार्ज क्यू नॉट विच इज प्लेस्ड इन द फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। ये तो आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, और टेस्ट चार्ज और साथ ही साथ सोर्स चार्ज क्या है उसे आपको बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को और सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इन सबको और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं। इन की पॉइंट्स को आप जब जान लेंगे तो इसे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। की पॉइंट में जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो ये है कि सोर्स चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज हो सकता है। सोर्स चार्ज में बी अ पॉइंट चार्ज, यानी कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो पॉइंट चार्ज हो सकता है। पॉइंट चार्ज के अलावा क्या हो सकता है, तो ये ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, यानी कि सोर्स चार्ज एक छोटा सा चार्ज हो अर्थात एक पॉइंट चार्ज हो, या फिर खूब ढेर सारे पॉइंट चार्ज का एक ग्रुप हो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा सोर्स चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से कर सकते हैं वो आपको आने वाले वीडियोज में मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सोर्स चार्ज है उसके 3 तरीके से समझाया गया कि सोर्स चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, और किसी भी मैटर के ऊपर हमने चार्ज का कॉन्टिन्यूअस अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया तो वो भी बिहेव कर सकता है एज अ सोर्स चार्ज। जो हमारा फर्स्ट की पॉइंट का लास्ट लाइन है वो है कि इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव। सोर्स चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो अब तो आपको सोर्स चार्ज क्लियर हो गया होगा कि सोर्स चार्ज की जगह पे, यानी कि जो आपका प्लस क्यू था उसके जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। आप प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोर्स चार्ज जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। उससे आप पॉइंट चार्ज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंट चार्ज की जगह खूब ढेर सारे पॉइंट चार्ज का हम ग्रुप ले सकते हैं, या फिर किसी मैटर को ले लीजिए जिसपे चार्ज का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो। तो सोर्स चार्ज के रूप में हम इतने तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट की पॉइंट यह है कि द टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेनिसिंगली स्मॉल। वेनिसिंगली स्मॉल का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल, यानी कि जो आपका टेस्ट चार्ज है वह जो है बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का होगा। उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही लेस होगा। वेनिसिबल है यानी कि वेरी नेग्लिजिबल है, या फिर हम कहते हैं वेरी वेरी लेस अमाउंट है, बहुत ही लेस वैल्यू का टेस्ट चार्ज होगा। इसके साथ ही साथ इट डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज के रूप में जो हमने सोर्स चार्ज कंसीडर किया था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इफेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ये टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझ लीजिए कि जब हमारे पास सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों होते हैं तो सोर्स चार्ज के कारण ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करते हैं। टेस्ट चार्ज जो है वो बहुत ही लेस वैल्यू का होता है और इसका कोई भी इफेक्ट उस रीजन पे या फिर उस सोर्स चार्ज जो कि पॉइंट चार्ज के रूप में हम लिए थे उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये आपका फिजिक्स का एक्सेप्शन हो जाता है। क्यों एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि कोई भी अगर चार्ज है तो उस चार्ज का अपना खुद का रीजन भी होगा, और वो रीजन है तो जाहिर सी बात है उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी अनदर चार्ज आएगा तो वो अपना इफेक्ट लगाएगा ही लगाएगा। पर कॉन्सेप्ट के रूप में जब हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर तो जनरली आप जानते हैं कि कई चीज़ों को नेग्लिजिबल लेके ही कंसिडर करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो
टेस्ट चार्ज है उसका जो इफेक्ट है, यानी टेस्ट चार्ज का जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनता उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया वो भी आपके आगे के पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। इट मीन्स दैट टेस्ट चार्ज डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इटसेल्फ। इससे ये आपको समझाया गया कि टेस्ट चार्ज का खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब टेस्ट चार्ज का अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट चार्ज जो कि सोर्स चार्ज के रूप में हमने लिया था उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो आपका एक इमेजिनरी पॉइंट चार्ज होता है, इमेजिनरी पॉइंट चार्ज है और बहुत ही लेस वैल्यू का है। जब हमने इमेजिनरी बोल दिया तो आप समझ गए होंगे कि क्यों अब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी होने के कारण हम इसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जो आपका टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसे कहा गया मस्ट बी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव होना ही चाहिए। सिर्फ हम ये नहीं कहें कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना ही चाहिए। पॉजिटिव के अलावा ये कुछ भी नहीं हो सकता। और जो पॉइंट अभी आपको बताया गया कि इट इज इमेजिनरी या फिर फिजिकस चार्ज, यानी कि यह जो है वो इमेजिनरी हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है। डायरेक्ट का बात है कि बस हमने एक इमेजिन किया। वो इमेजिन क्यों किया, वो इमेजिन इसलिए किया ताकि हम जो सोर्स चार्ज है उसे एक्सप्लेन कर सकें। जब हम सोर्स चार्ज को एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा किसी भी सोर्स चार्ज के चारों तरफ का अपना रीजन होता है जहाँ पे किसी भी अनदर चार्ज को लाने पे उस सोर्स चार्ज का इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाए। जो आज के इस वीडियो का लास्ट की पॉइंट है वो आपको रेंज के बारे में है कि यह जो सोर्स चार्ज है जिसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेंज कहाँ तक होगा यह आपको पॉइंट बताएगा। द रेंज ऑफ एनी सोर्स चार्ज अराउंड स्पेस इज इन्फिनिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड टिल इन्फिनिटिव। यह भी आपका एक कॉन्सेप्ट का बात है। प्रैक्टिस में या फिर प्रैक्टिकली हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी जो चार्ज है वो अपना रेंज जो है या फिर ये कहें कि अपना जो इफेक्ट है वो इनफाइनाइट तक दे रहा है। बट जो कॉन्सेप्ट का हम बात करते हैं, फिजिक्स में जो चीज़ें हम लेके चलते हैं उसमें जो इमेजिनरी या फिर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हमने लेके कंसिडर किया उसके अकॉर्डिंग हम यह कहेंगे कि जो हमारे पास सोर्स चार्ज है यानी कि जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे हम कंसिडर कर रहे हैं, उसका रेंज जो है वो इन्फिनिटिव है, अर्थात उसका रेंज इनफाइनाइट तक होगा। तो किसी भी सोर्स चार्ज के कारण जो उसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज मिलता है वो इनफाइनाइट तक मिलता है। यहाँ इनफाइनाइट इसलिए इस्तेमाल किया गया ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स में आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। जब इनफाइनाइट तक हम किसी भी चीज़ के रेंज को लेके कंसिडर करेंगे तो इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट चार्ज को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने में हमें काफ़ी सुविधा हो जाती है। इसलिए हम जनरली इनफाइनाइट का यूज कर लेते हैं। बाकी आप ध्यान रखेंगे कि ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण हम किस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पे क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाकर उसमें ऑल ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।